नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए एकदम स्पेशल में हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम आलतू फालतू क्वेश्चन को छांट कर जो एग्ज़ाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और मैं आप सबको ना सभी क्वेश्चन याद करा देता हूँ, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% गारंटी है। ठीक है ना, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको छांट छांट कर बताया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में हिंदी में ना 90-95 प्लस नंबर ला सके। पहला नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम है। दोस्तों अज्ञेय का पूरा नाम, तो अज्ञेय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ना वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सच्चिदानंद हिरानंद अज्ञेय नहीं, बल्कि सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था। दोस्तों अज्ञेय के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिए, आप लोग पूछने वाला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। हिरोशिमा कविता जो है ना वो किसका चित्रण करती है, तो आधुनिक सभ्यता की द्रुतता और मानवीय विविधता का चित्रण करती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ना का डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, तो आप लोग याद रखिएगा, गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ 1539 ईस्वी में। तो मृत्यु पूछा है तो 1539 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग इसे दोस्तों याद कर लीजिए और भूलिए का कभी नहीं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा। यह पंक्ति किस पाठ की है, तो आप लोग बता देना गुरु नानक। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। दोस्तों वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। जो व्यक्ति राम नाम का नाम नहीं लेता है उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ जाता है, ऐसा दोस्तों कहना है। तो वाणी कब इसके समान हो जाती है, राम नाम के बिना। और आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है। दोस्तों नानकाना साहब तलवंडी लाहौर में स्थित है, जो कि अभी वो फिलहाल पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ना एकदम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट परीक्षा में लड़ने वाला, चाहे वो कोई भी विषय हो, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कोनो विषय, उसका इंपॉर्टेंट वाला वीडियो चाहिए ऑब्जेक्टिव का ना और सब्जेक्टिव का भी, तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जो मतलब ना आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में सारा वीडियो लाइन बाय लाइन भेज देंगे। वीडियो का दोस्तों ग्रुप का लिंक कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिए चाहे कमेंट में देखिए, दोनों में से कहीं आपको मिल जाएगा और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। ये देखिए 9 नंबर 2-4 को क्वेश्चन का आंसर टिक लगा दिया गया है, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दोस्तों मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका मतलब ना मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल और 1891 ईस्वी में हुआ था। और 14 अप्रैल को ही हम लोग मतलब ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाते हैं, इनकी जन्म दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में। एक दलित परिवार में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबा साहेब किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बहिष्कृत भारत, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग इसे एकदम याद करिए एकदम जबरदस्त तरीके से। और आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें मतलब कि जानते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर को हम लोग जानते हैं। ऑप्शन हमारा बी नंबर वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप लोग याद करिए, याद हो जाएगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। दोस्तों सुजाता का असली नाम यानी कि पूरा नाम होता है एस रंगराजन।
इस रंगराजन सुजाता का ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि वली अमाल किस गांव से आई थी? तो मुनांडी पट्टी गांव से आई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वली अमाल, ठीक है ना। और आपका 16 नंबर क्वेश्चन है पापति डैश डैश कहानी की पात्रा है। दोस्तों पापति नगर कहानी की प्रमुख पात्रा है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस का संबंध जो है वो किससे है? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो आपका रोग है ना, ये क्या हुआ जी, हाँ, तो ये जो रोग है वो बुखार से दोस्तों संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से। नगर कहानी तमिल भाषा से। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और आपका दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? दोस्तों पापति को बहुत तेज बुखार हुआ था जिसके कारण वो बेहोश पड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? यानी कि जो रस खान है कवि, इनका जन्म किस वंश में हुआ था? जैसे कि नहीं कहते हैं मौर्य वंश में हुआ था, यादव वंश में हुआ था, ऐसे लोग नहीं कहते हैं। तो वैसे ही रस खान जो थे ना वो मतलब ना मुस्लिम थे, और मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत बड़ा भक्त थे। और मुस्लिम में जो पठान वंश होता है ना, पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन है रस खान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? तो ये जहांगीर। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इन दिनों। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या पाठ में कभी किसकी रक्षा को कविता केंद्र में मानते हैं? तो वृक्ष की रक्षा, यानी कि वृक्ष की रक्षा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने डैश डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया था, मतलब कि प्रारंभ किया था। मतलब कि मैक्स मुलर जब 18 वर्ष के हुए थे ना, जब 18 वर्ष के हो गए तो वो लिपजिंग विश्वविद्यालय में नामांकन कराकर संस्कृत भाषा का मतलब संस्कृत भाषा पढ़ना शुरू कर दिया था, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया था। जबकि मैक्स मुलर ना जर्मनी के रहने वाले थे। दोस्तों पहले संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा थी ना, पूरे विश्व की, हम केवल भारत की बात नहीं पूरे विश्व की बात कर रहे हैं ना। पहले लोग संस्कृत ही ना बोलते थे, इंग्लिश उर्दू या फिर हिंदी थोड़ी ना पहले लोग बोलते थे, या फिर भोजपुरी नहीं, संस्कृत ही। इसलिए तो कहा जाता है जो आपका क्या बोलते हैं रामायण है ना, वो भी संस्कृत में ही रचना किया गया है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथुरुस। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। और आपका 27 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में। 6 सितंबर हुआ था कि दिसंबर हुआ था जी। मैक्स मुलर का जन्म 1823 में तो हुआ था, लेकिन 6 सितंबर हुआ था कि दिसंबर हुआ था, ये कन्फ्यूजन है। 6 दिसंबर में हुआ था ना, दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी में दिसंबर होगा, ठीक है ना। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी के डेसाऊ नगर में हुआ था, जर्मनी के डेसाऊ नगर में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? दोस्तों इनके पिता का नाम था विल्हेम मुलर। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा 29 का। इसे आप लोग एकदम घोर कर पे जाइए, ठीक है ना। और एक और बात दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर कोई विद्यार्थी 2025 में जैसे कि एग्जाम देने वाले हैं, और कोई ऐसा विद्यार्थी अगर होगा जो शुरू से नहीं पढ़ा होगा और उनको लगता होगा कि अगर हम कि अच्छे से अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में पता नहीं अच्छा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो या फिर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो टेंशन मत लीजिए। हम स्पेशल में एग्ज़ाम से 3 महीना 2 महीना 1 महीना 4 महीना पहले हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं विद्यार्थियों को, जो कि हम गेस करके रखे हुए हैं। और मेरा गेस एग्जाम में ना लड़ेगा इसकी मैं आपको दुगुनी गारंटी दूंगा। लेकिन वो गैस दोस्तों 199 रुपया मिलता है। वो गैस आपको कैसे मिलेगा? PDF फॉर्मेट में मिलेगा। देख लीजिए PDF फॉर्मेट में। जैसे आपका हिंदी है, हिंदी
इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, नॉन हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, कोई भी विषय हो, सब विषयों का हम लगभग 400 ऑब्जेक्टिव देंगे सब विषयों का, और प्लस में सब्जेक्टिव देंगे 50 प्लस, ठीक है ना, सभी विषयों का। और जो देंगे ना एकदम उसी में से सारा का सारा सटीक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा, नहीं फंसेगा इसकी गारंटी लेंगे। तो जिसको भी वो PDF लेना है, आंसर उसी में रहेगा सब, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो आप लोग फ़ोन करके ज़्यादा परेशान मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है। अगर आपको डायरेक्ट लेना होगा तो इस नंबर पर SMS करना व्हाट्सअप पर कि सर जी हमको PDF चाहिए, किस नंबर पर पेमेंट करें, तो हम आपको बता देंगे कि इस नंबर पर पेमेंट करिए, और स्क्रीनशॉट नहीं तो स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, नहीं तो फ़ोन करके हमें बता दीजिए, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा पे फ़ोन नंबर भी है। आप इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें दिखाना, मैं खटाक से आपको पूरा PDF वो भेज दूंगा। और याद रखना, अपने पास रखना, किसी को शेयर मत करना, इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, ठीक है ना, नहीं तो आपका ही PDF से दूसरा कोई पढ़कर अच्छा नंबर ला देगा। क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ, मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो लड़ जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो बस आप लोग अच्छे से ले लीजिएगा, जिसको लेना होगा, जो शुरू से नहीं पढ़ा होगा उसके लिए है, जो शुरू से पढ़ा होगा वो तो नहीं भी लेगा तो चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। दोस्तों गरीब बस्तियों में ना धमाके से देवी जागरण हुआ था। 30 का C नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा कि ना जी। और 31 नंबर क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। B नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। सबकी बुद्धि क्या हो गई दोस्तों, विदेशी हो गई। आपका B नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीता के बड़े लड़के का नाम था। दोस्तों सीता के 3 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम था कैलाश, मझिला का नारायण, छोटका का बीजू। और अगला क्वेश्चन है, सीता के कितने लड़के थे। तो 3 बता देना दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है, होली किस महीने में होता है। तो होली फागुन में ना होता है, फागुन में भी आने वाला है दोस्तों फागुन। आप लोग का एग्जाम बीत जाएगा, मस्ती से होली मनाइएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। दोस्तों कैलाश की पत्नी का नाम था राधा, और नारायण की पत्नी का नाम था भंवरी, और पुष्पा नाम था किसकी पत्नी का। तो बिज्जू जो सबसे छोटा भाई था ना, उसकी पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था। बिज्जू, ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। नारायण की पत्नी का क्या नाम था। भांवरी, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों C नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 39 नंबर, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था। बिज्जू की पत्नी का नाम था दोस्तों पुष्पा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला आपका 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया। तो घर सिकुड़ गया सीता के अनुसार। 41 नंबर क्वेश्चन है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया। तो 40 से 50 यानी कि 50 रुपया महीना देने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अति सुदो स्नेह कुमारक जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है। तो रसखान घनानंद, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन है, घनानंद कवि है तो रीतिमुक्त कवि है, ऑप्शन नंबर आपका A नंबर 43 का हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मो अंशवाहिनी ले बरसो कौन कहते हैं। तो घनानंद कहते हैं, आंसर C नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल माना है। तो प्रेम को उन्होंने अत्यंत और सरल मार्ग माना है घनानंद जी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया था। तो घनानंद, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। तो घनानंद ने, ऑप्शन नंबर आपका A नंबर हो जाएगा। 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को ना मतलब कि वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप सबको ना इस चैनल की मदद से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताकर तैयारी करा दूं। अगला क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। 1991 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता काव्य संग्रह से ली गई है। तो दुष्चक्र में दोस्तों श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर आपका A नंबर हो जाएगा। दुष्चक्र में श्रेष्ठ इस दुनिया में नहीं, दुष्चक्र में श्रेष्ठ से ली गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। तो अमर उजाला, आंसर आपका C नंबर हो जाएगा।
52 नंबर क्वेश्चन है ए, इसी दुनिया में किसकी कृति है दोस्तों, तो वीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वली अमाल के गांव का क्या नाम था, तो वली अमाल के गांव का नाम था मुनांडी पट्टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नगर कहानी के कहानीकार कौन है, तो नगर कहानी के कहानीकार है सुजाता। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों, तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र है दोस्तों पापत्ती, जो कि 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सुजाता का जन्म कब हुआ था दोस्तों, सुजाता का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों 1935 ईस्वी में कब, यानी कि 3 मई 1935 ईस्वी में, सब तो 1935 से दिया है, 3 मई 1935 में सुजाता का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन का चित्रण किया गया है दोस्तों, तो ढहते विश्वास यानी कि उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया, महानदी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। और 59 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस कहानी से अनुदित कहानी है, तो उड़िया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, यचूत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और 61 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर आपका 61 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको 61 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। अगर किस्मत साथ देना और बजरंग बली का साथ है, चल दो प्रेम से बोलो बजरंग बली की जय, और कमेंट में आप लोग बजरंग बली जरूर लिखना। तो एक काम करिए, बजरंग बली का आशीर्वाद है, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ देगा ना, देखो हम इंपॉर्टेंट इतना बताए ना कि अगर पूछ देगा ना तो 30 को 25 को इसमें से पूछ देगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम खास है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए, ठीक है ना। और याद रखिएगा स्टडी प्लस पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हम अभी करा रहे हैं ना, आप लोग चिंता ना करिए, ठीक है।